हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। ये क्या 8 और 9 जनवरी 2019 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सीसीएस रूल 1964 का हवाला देते हुए डीओपीटी ने ये चेतावनी जारी की है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लेटर नंबर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 8 जनवरी 2019 को एक लेटर जारी किया है। और इस लेटर में इन्होंने कहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है ऑल इंडिया स्ट्राइक फॉर 8 एंड 9 जनवरी 2019 इंस्ट्रक्शन अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। यानी सीसीएस कंडक्ट रूल जो 1964 है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, इसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि 8 और 9 जनवरी को जो हड़ताल हुई है उसके बारे में इन्होंने जो कन्फेडरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, यानी जो यूनियन है, उनको ये लेटर लिख के पहले ही आगाह कर दिया था कि ये जो आप हड़ताल करने जा रहे हो वो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का उल्लंघन है। तो ये तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डीओपीटी द्वारा एक वार्निंग ही हुई। तो इस वीडियो में देखेंगे कि डीओपीटी ने किन किन मुद्दों पे सरकारी कर्मचारियों को आगाह किया और किन किन मुद्दों पे वार्निंग दी है, जो सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट और सर्विस लाइफ में किस प्रकार से इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि डीओपीटी द्वारा जारी इस लेटर की मुख्य बातें क्या है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो एक सरकारी कर्मचारी को जानना चाहिए और जिसका असर उसके पेमेंट, अलाउंसेज और सर्विस कैरियर पर भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के रूल 7 का हवाला दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते, जिसमें मास कैजुअल लीव जाना या फिर सिस्टम को स्लो करना आदि भी शामिल है। और ये उपरोक्त रूल 7 का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा फंडामेंटल रूल के नियम 17(1) के अनुसार बिना किसी अथॉरिटी के ड्यूटी से अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते स्वीकार्य नहीं है। और अगला इसका जो पॉइंट है वो है कि एसोसिएशन बनाने के अधिकार में हड़ताल और विरोध करने के लिए कोई गारंटीकृत अधिकार शामिल नहीं है। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि यदि आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो तो उसमें ये नहीं है कि कोई ऐसी गारंटीकृत, उसी का यही अधिकार नहीं है कि आप उसमें विरोध प्रदर्शन करो और हड़तालें करो। ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में सहमति व्यक्त की है कि हड़ताल पर जाना कंडक्ट रूल के तहत घोर दुराचार है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा मिसकंडक्ट या दुराचार को कानून के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोई पहले के निर्णय हैं उनको भी हवाला दिया है। इस लेटर में आगे लिखा गया है कि किसी भी रूप में हड़ताल पर जा रहे किसी भी कर्मचारी को इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जो सैलरी में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकता है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं और पेमेंट में कटौती भी हो सकती है। आगे ये कह रहे हैं कि इसके बारे में पहले भी कई ऑफिस मेमोरेंडम यानी विज्ञप्ति और निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सभी अधिकारियों से आगे अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त निर्देशों को उनके कंट्रोल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए, यानी सभी कर्मचारियों को इसके बारे में वो सबको ब्रीफ करें कि ये रूल है, इसलिए हड़ताल पे जाने से पहले इन रूल्स को सभी कर्मचारियों को जानना चाहिए। और आगे इन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से ये भी अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित हड़ताल की अवधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को कैजुअल लीव या किसी अन्य प्रकार के अवकाश को मंजूरी न दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इच्छुक कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में बाधा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाए। यानी उन्होंने कहा है कि 8 और 9 जनवरी को हुई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को कैजुअल लीव न दी जाए और उसके कोई भी और टाइप की लीव भी मंजूर नहीं किए जाए। और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी पे आना चाहते हैं उनको बिना किसी परेशानी के ड्यूटी तक आने की अनुमति दी जाए। और अगली जो इसकी बात है कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो वो सभी डिविजनल हेड से अनुरोध किया जाता है कि वे कर्मचारियों की संख्या और विवरण को दर्शाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एक रिपोर्ट भेजें, जो हड़ताल के दिन यानी 8 जनवरी 2019 और 9 जनवरी 2019 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं।
तो ये रिपोर्ट भी मांगी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक मांगों के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरने भी किए इन्होंने, पर इसका सरकार पे कोई असर नहीं हुआ, और दूसरी तरफ सरकार ही इनको वार्निंग दे रही है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ये जो लेटर साइन किया गया है जुगल सिंह, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सीसीएस रूल 1964 का हवाला देते हुए एक चेतावनी भरा लेटर, जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने 8 और 9 जनवरी 2019 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया था। और आप सरकार की इस कार्रवाई के बारे में क्या राय रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचे कि सरकार उनके जो द्वारा लिए गए जो स्टेप्स है यानी हड़ताल की है उसके बारे में क्या सोचती है और क्या कार्रवाई करने की उनको चेतावनी दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के फायदे की हर जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।